नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज 24/7 के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में मौसम के बदले तेवर, बिगड़ रहा स्वास्थ्य। बेंगलुरु में क्यों दूतावास खोलना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, पीएम मॉरिसन ने बताया। जमीर समूह ने कांग्रेस के कार्यक्रम में किया हंगामा। इजरायली प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु टेक समिट में वर्चुअल रूप से शिरकत की। योगी को जिताने को पीएम मोदी ने कसी कमर, 19 को फिर करेंगे यूपी का दौरा, देंगे कई सौगात। विमान में सवार यात्री हुआ बीमार तो केंद्रीय मंत्री ने की मदद, हर कोई कर रहा तारीफ। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर में पिछले एक सप्ताह से मौसम के बदल रहे हैं तेवर, कभी तेज धूप तो कभी अधिक ठंडी पड़ रही है। ऐसे में लोगों में सर्दी आदि की शिकायत देखने में आ रही है। कहा जा रहा है कि यह बंगाल खाड़ी में रहे दबाव का असर है। पिछले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। उन्होंने 17 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट को संबोधित किया है। टेक में बात करने के दौरान उन्होंने बेंगलुरु में कांसुलेट जनरल खोलने की भी इच्छा जताई है। मॉरिसन ने अपनी स्पीच में कहा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में कांसुलेट जनरल स्थापित करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा है कि बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी हब है और बेशक हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु भारत की 1/3 यूनिकॉर्न कंपनियों का घर है। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का नया मिशन भारत में हमारी राजनयिक उपस्थिति को 5 पोस्ट तक बढ़ा देगा। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी मंगलवार को पैलेस ग्राउंड में आयोजित केपीसीसी अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सामने आई, जब पूर्व मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के समर्थकों ने नारे लगाए। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया को भी अपना भाषण 5 से 6 मिनट तक कम करना पड़ा। उन्होंने अपना संबोधन कम कर आयोजकों का धन्यवाद देकर कार्यक्रम से चले गए। इस दौरान जमीर अहमद खान के समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे नारों को रोकने के लिए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए समर्थकों को चेतावनी दी और एनएस हारिस को भी मंच पर से धक्का देकर उतारा। इस घटना से अल्पसंख्यक अधिक नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जब अल्पसंख्यकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया तो ऐसे बेइज्जती क्यों की गई, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस घटना से लोग यह पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस अल्पसंख्यक के मतों से राज करती है और पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक नेता के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव क्यों किया गया। अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट क्यों दे, खुद के बेइज्जती करवाने के लिए, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर बहुत कम टिकट देती है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी होकर जनता दल के देवेगौड़ा और कुमारस्वामी अल्पसंख्यकों को टिकट देकर उन्हें मान सम्मान देते हैं, तो हमें कांग्रेस से अब तक क्या मिला, मात्र कांग्रेस की गुलामी। लोगों का कहना है कि अब हमें कांग्रेस की गुलामी छोड़ना चाहिए। राज्य के एक वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार का कार्यक्रम में बर्ताव क्या जाहिर करता है। अल्पसंख्यक नेताओं की बढ़ती प्रसिद्धता उन्हें चुभ रही है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैंगलोर शहर के बाहरी इलाके सूरतकल में एक हिंदुत्व संगठन के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रहलाद आचार्य, प्रशांत आचार्य, गुरु प्रसाद, प्रतीश आचार्य, भरत शेट्टी और सुकेश के रूप में हुई है। घटना सूरतकल में रात करीब 10:30 बजे हुई। पीड़ित मोहम्मद यासीन मुक्का के एक निजी कॉलेज में बीएससी का छात्र है। वह अपने कॉलेज एक महिला साथी एनसी विनी डाइस के साथ अपनी बाइक पर एक अपार्टमेंट परिसर की ओर जा रहा था। ऐसे में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा कर महिला को बाइक से उतरने को कहा और कहा कि वह कैसे एक मुस्लिम के साथ जा सकती है। इस दौरान उन्होंने दोनों विद्यार्थियों के साथ बदसलूकी कर वहां से फरार हो गए। यासीन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट ने बुधवार को बेंगलुरु टेक समिट के 24वें संस्करण में भाग लिया और कहा कि भारत विशाल विशेषज्ञता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जब हम एक साथ आते हैं, आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। नवाचार और उद्यमिता के संयोजन में महान चीजें करने की क्षमता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को फिर उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे में पीएम पानी की कमी की समस्या को दूर करने और किसानों को बहुत जरूरी राहत देने के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को ही 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे और झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री भगवंत कराड़ ने मंगलवार को एक उड़ान के दौरान बीमार पड़ गए यात्री की मदद की। इंडिगो की एक दिल्ली मुंबई उड़ान के दौरान जब एक यात्री को परेशानी महसूस हुई तब उसकी मदद के लिए क्रू ने किसी डॉक्टर को आगे आने की अपील की। इसी फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भागवत कराड़ भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मरीज की परेशानी को देखा, दौड़कर उसके पास पहुंच गए। देश की राजधानी नई दिल्ली से राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले रात में एक गाड़ी ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की सवार थे। ये दोनों ही नशे में थे। दोनों को राष्ट्रपति भवन में ट्रेसपास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। करतारपुर कॉरिडोर को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात के कारण पिछले साल 16 मार्च को करतारपुर कॉरिडोर बंद करने का फैसला किया गया था। अब 20 महीने बाद सिखों के इस सबसे पवित्र स्थान तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया गया है। इससे पहले मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कॉरिडोर को खोलने के फैसले की जानकारी दी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के फैसले के बाद सिख समुदाय में उत्साह का माहौल है। इस कॉरिडोर के खोले जाने से भारतीय सिख बिना वीजा के गुरुद्वारे में मत्था टेक सकेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने के केंद्र के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया और कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उस जत्थे का हिस्सा होंगे जो 18 नवंबर को पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक स्थल का दौरा करेगा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन को शांतिप्रिय देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग ने बैठक में कहा है कि चीन ने कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और न ही किसी देश के एक भी इंच जमीन पर दावा किया है। जिनपिंग ने बाइडेन से कहा है कि चीनी लोगों ने हमेशा से शांति से प्यार किया है और उसे महत्व दिया है। चीन के खून में आक्रामकता या आधिपत्य नहीं है। अब समाचार फिल्मों के। अंकिता लोखंडे ने की बैचलरेट पार्टी, वाइन कलर की ड्रेस में दोस्तों संग आई नजर। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका। केन विलियमसन के बाद अब काइल जेमिसन भी T20 से हटे। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सराफा बाजारों में आज सोना सस्ता, चांदी महंगी। 45,107 रुपए पर आया 22 कैरेट गोल्ड का भाव। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में मौसम के बदले तेवर, बिगड़ रहा स्वास्थ्य। बेंगलुरु में क्यों दूतावास खोलना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, पीएम मॉरिसन ने बताया।
जमीर समूह ने कांग्रेस के कार्यक्रम में किया हंगामा। इजरायली प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु टेक समिट में वर्चुअल रूप से शिरकत की। योगी को जिताने को पीएम मोदी ने कसी कमर, 19 को फिर करेंगे यूपी का दौरा, देंगे कई सौगात। विमान में सवार यात्री हुआ बीमार तो केंद्रीय मंत्री ने की मदद, हर कोई कर रहा तारीफ। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।